स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे एवं जो भी केंद्रांश समय पर मिलेगा और शिक्षकों को वेतन भी समय पर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जानेंगे इस अंक में 90% अटेंडेंस और 6 सेल्फी मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी शिक्षक समय पर पहुंचेंगे। विद्यालय सक्षमता 2 TRE 3 और HM एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। पूर्व में सक्षमता 2 का बाकी था। विद्यालय संचालन में किन बिंदुओं को दुरुस्त करना है, नए फॉर्मेट्स के अनुसार शिक्षकों को NPS और ग्रेजुएटी पर सकारात्मक अच्छा न्यूज निकल करके आ रहा है। विद्यालय संचालन 24 डिग्री C पर भी हो रहा है। RTI को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा विभाग में घोटाला पर घोटाला हो रहा है और एक साल में ग्रेड पे और वेतन उन्नयन मिलेगा कि नहीं, इस पर भी बात होगी। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं SSA एवं जोई मत के केंद्रांश की जो राशि है वो समय पर मिलेगा। 1732 करोड़ रुपए की राशि और शिक्षकों का वेतन भुगतान भी समय पर होगा और 21 तारीख तक जो है शिक्षक अपना एब्सेंटी BRC को हर हाल में दे दे ताकि 25 तक BRC लेवल से जो है जिला तक चला जाए कंपाइल होकर के और जिला से 30 तारीख के पूर्व जो है बैंक को मिल जाए और 1 तारीख को आपके खाते में अपना वेतन हो। जी हाँ फ्रेंड, 90% अटेंडेंस के लिए एकमात्र गुजारिश है या तो मोटिवेट कीजिए छात्रों को विद्यालय पहुँचे या नहीं तो जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं छात्र इरेगुलर उनके नाम को काट दो। 6 सेल्फी का आप समय पर पहुँचे और नहीं समय पर पहुँच पा रहे हैं तो टेक्निक से जवाब दीजिए और सेटिंग में टाइम सेटिंग में जाकर के बिल्कुल आप समय को चेंज कर सकते हैं और ये वैकल्पिक विधि है। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता 2 और 3 तथा विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारे से। जी हाँ फ्रेंड, बिहार को 5758 करोड़ की राशि नहीं मिली है जिस पर कि केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है। आज ही बताया गया है कि ये समय पर मिलेगी और शिक्षकों को वेतन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2024-25 के वेतन मद की बात हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को जून में काउंसलिंग की तैयारी होगी। आपको पता ही है जून में 4 जून के काउंटिंग के बाद सभी चीज़ बिल्कुल त्वरित गति से चलेंगी और 22 मई यानी कि परसों इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। नीट धांधली में पटना के कोचिंग संचालक से 4 की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो BPSC हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिना धांधली के चल नहीं रहा है बिहार में और कोचिंग की भी संलिप्तता रही है। यहाँ पर विधायिका के द्वारा कहा गया है कि छात्र शिक्षक और अभिभावक सरकार की कोई वस्तु नहीं जिसे चाहे नचाते रहे। अमृता भूषण बिल्कुल सही जवाब कहा है और यहाँ पर बिल्कुल छात्र शिक्षक को मदारी की तरह नचा रहे। 44 डिग्री का तापमान यहाँ पर है और विद्यालय का संचालन किया जा रहा है जबकि हर एक जिला के DM को बिल्कुल त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए विद्यालय के संचालन को 11:30 तक कर देना चाहिए। जब विद्यालय अप्रैल में चल रहा था तो कई जिलों के दंडाधिकारी ने इस तरह का पत्र निकाला था कि 11:30 बजे के बाद विद्यालय नहीं चलेंगे और अभी उनको सांप सूंघ गया है। मानो कौन से डर और भय के साए में जी रहे हैं एक IAS के सामने। जी हाँ फ्रेंड, अचानक शिक्षक की तबीयत भी इतनी ज़्यादा गर्मी में शिक्षक और छात्र लगातार जो है बीमार पड़ रहे हैं। कई शिक्षक और छात्र मृत्यु भी हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, पुरुष वर्ग में 49% और महिला वर्ग में 56% दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग में चयन हुआ है जो कि बिल्कुल बहुत ही दुखद बात है बिहार के शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 90% उपस्थिति नहीं रहने पर HM और शिक्षक पर कार्रवाई होगी और लगातार होती जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब आप पर कार्रवाई हो रही है तो आप बिल्कुल जो है आप जाइए और कोर्ट में अवमानना डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिक्षा विभाग अपने ही चाल से चल रही है, इसलिए टेक्निक का सहारा लीजिए और अपने जान को बचाइए। जी हाँ फ्रेंड, अवकाश को स्थगित कर दिया गया है 29/5 को खगड़िया में। इस तरह के बात निकलते रहते हैं और RTE का हवाला दिया गया था 7.5 घंटे पढ़ाई को लेकर। तो ये बताते चले कि 200 दिन RTE में 1 to 5 और 220 दिन 6 to 8 की पढ़ाई है और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के 30 दिनों की छुट्टी को काट दिया गया। अभी 283 दिन क्लास चल रहा है जबकि 200 दिन ही चलना था, तो यहाँ पर बहुत सारे घंटों की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए RTE में अब संतोष सिंह जैसे पत्रकार भी जो है सरकार की राह अलापने लगे हैं और 6:30 से बिल्कुल 1:30 बजे तक विद्यालय चलने की वकालत कर रहे हैं। किन बिंदुओं पर करना होगा काम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भौतिक रूप से छात्र कितने उपस्थित है, सभी कक्षा को यहाँ पर अधिसूचित किया गया है। MDM चल रहा है कि नहीं, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय साफ सुथरा है कि नहीं, लाइब्रेरी का यूज हो रहा है कि नहीं, फुल डे भोजन अवकाश के बाद अभिभावक बैठक हो रही है कि नहीं, टाइम टेबल का पालन किया जा रहा है कि नहीं
और विद्यालय कक्षा पूर्व तैयारी करके आए हैं कि नहीं, मासिक साप्ताहिक मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं, इन सारे बिंदुओं पर आपको काम करनी है। और भी कई सारे फर्नीचर की आपूर्ति हुई कि नहीं, मिशन दक्ष के तहत कक्षा लिया जा रहा है कि नहीं, इस पर भी बात होगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में संचालन किया जा रहा है कि नहीं विशेष कक्षाओं का। और पिछले कार्य दिवस को 6 घंटी जो है लेना है मिशन दक्ष से प्रत्येक शिक्षक के द्वारा लिया गया है कि नहीं। और ये सारे बिंदुओं का अतिरिक्त स्थगित करने हेतु क्या वेतन स्थगित किया जा रहा है, तो ये भी बातें बतानी है यहाँ पर। जो भी निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण करने विद्यालय जाएंगे, शिक्षकों को एक ही साल में ग्रेड पे और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस बाबत जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पैसे को बचाने की लागत है। फिलहाल 6 महीने से कम में नहीं मिलता था, अब 1 साल का यहाँ पर एक शगुफा निकल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। 6 महीना का गैप होना चाहिए मिनिमम। बेंच डेस्क में भी 14.87 करोड़ का घोटाला निकल करके आया है। ये मात्र आरा की बात है, यदि पूरे बिहार की बात करें तो ऐसे घोटालाओं में बिल्कुल महाप्रलय की स्थिति होगी। जी हाँ फ्रेंड, एरियर भुगतान करने की भी मांग होगी। कई तरह के एरियर पहले से भी बचे हुए हैं। और मुजफ्फरपुर से यह मामला आया है कि बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं देने की वकालत शिक्षक के द्वारा की गई है। शिक्षक किसी भी पार्टी विशेष में वकालत न करे, किसको वोट देना है कि नहीं देना। 10 से 12 जून को TRE-3 की परीक्षा होगी, 20 जून तक ले सकता है BPSC इसमें फैसला। 4 जून के बाद फाइनल रूप में केंद्रों की तैयारी होगी। हेड टीचर हेड मास्टर की तिथि में बदलाव हो सकता है। 16 जून को UPSC की परीक्षा है और 13 जून को जो है हेड टीचर की परीक्षा के पूर्व से तिथि निर्धारित की गई है, जो कि 14 जून तक जिसको हेड मास्टर और प्रधान शिक्षक और प्रधान दोनों की परीक्षा हो जाएगी। और TRE-3 में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। और बात करें प्राइमरी से +2 5 दिनों का लग सकता है समय, 15 जुलाई तक हो सकता है TRE-3 का रिजल्ट जारी। जी हाँ फ्रेंड, 15 तारीख तक TRE-3 का रिजल्ट जारी हो सकता है। इस बाबत जो है 2019 में से वर्ष 2022 तक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों का जो है सर्टिफिकेट का जांच का भी पत्र निकला हुआ है। यहाँ पर देखते चले कि रांची झारखंड में जो है यहाँ पर अवकाश दिया जा रहा है शिक्षकों को। सिर्फ बिहार ही ऐसे है जहाँ पर शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्म अवकाश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर 21 मई से लेकर 7 जून तक जो है बिल्कुल अवकाश यहाँ पर दिया गया है। 21 मई से 7 जून तक विद्यालय में अवकाश दिया गया है। और सक्षमता के लिए बिल्कुल अपडेट निकल करके आ रही। थाली ग्लास की भी खरीदारी होगी, साथ ही साथ ड्रेस और टाई जूता मोजा भी मिलेगा। फिलहाल अभी विधानसभा का चुनाव है, बहुत सारे चीज़ों को का लाभ मिलेगा। BEd में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने बिल्कुल आवेदन दिया है राज्य कर्मचारी बनने के लिए। सक्षमता परीक्षा चुनाव बाद होगा। और यहाँ से राज्यकर्मी बनने के लिए फॉर्म भरने वाले 85,000 शिक्षक जो है इसमें सक्षमता के लिए फॉर्म भरेंगे। और जिला कार्यालय कटिहार के द्वारा अभिभावकों के द्वारा भेजे गए फोटोग्राफ्स के द्वारा जो है यहाँ पर शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। और 6:40 तक विद्यालय बंद आया है। बराड़ी बकिया सुखाए का मामला है, 42 डिग्री से ऊपर भी तापमान चला गया है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है शिक्षक और छात्र पढ़ाई करने को विवश हैं। और यहाँ पर बिल्कुल तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।